हम्म। जय हिंद बच्चों। जो है इससे पहले वाली क्लास में हम कहाँ तक देख रहे थे? इससे पहले जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे जो है मगध। हमने देख रहा था कि मगध का विकास कैसे हुआ, मगध जो है मजबूत कैसे हुआ, जो यही देख रहा था। और जो है हमने क्या देखा था? तो हमने जो है महाजनपद देखे थे। तो हम आज की क्लास में क्या देखते हैं? आज की क्लास में हम मगध का ही देखते हैं कि मगध का विस्तार कैसे होता है, मगध जो है मजबूत कैसे होता है। तो हम आज जो है मगध पर चर्चा करेंगे। तो मगध पर चर्चा करेंगे तो मगध पर हमने आपको वंश लिखा दिए थे। तो पहला वंश जो आया था वो कौन सा था? तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, वो बताया था जो है हसीन मासुक। क्या बताया था? हसीन मासुक। तो जो है हसीन मासुक, तो इस हा से क्या हो गया? हर्यक वंश। तो आज हम देखते हैं मगध में जो है पहला वंश जो आता है वो है जो है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? वो है हर्यक वंश। तो इस हर्यक वंश के बारे में हम आज देखते हैं। तो देखिए, जो ये हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश का जो पहला राजा होता है, इस हर्यक वंश का जो पहला राजा होता है वो कौन होता है? वो होता है बिंबिसार। कौन होता है? बिंबिसार। तो ये जो पहला राजा बिंबिसार होता है, इसने क्या किया? जब ये बिंबिसार राजा बनता है, जब बिंबिसार राजा बनता है तो इसने क्या किया? इसने सबसे पहले क्या किया? राजगृह को राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजगृह को इसने क्या किया? राजधानी बनाया। तो जब इसने जो है राजगृह को राजधानी बनाया तो इसमें क्या हुआ? जो ये राजगृह है, ये जो राजगृह है, ये राजगृह क्या है? 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ों से कैसे घिरा हुआ है? एक पहाड़ यहाँ हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे करके 5 पहाड़ों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो जब ये 5 पहाड़ों से यहाँ पर घिरा हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए, तो केवल एक ही रास्ता बच रहा है। जो एंट्री गेट है क्या बच रहा है? एक बच रहा है। तो केवल मतलब यहाँ से आप अंदर जा सकते हो और यहीं से आप केवल जो है बाहर भी आ सकते हो। कोई और जगह नहीं बच रहा है यहाँ से जो है अंदर जाने अथवा बाहर आने का, कोई और जगह नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, ये एक प्रकार से एक देखा जाए तो एक राजनीतिक एक जो है दृष्टि से क्या है, जो है एक सुरक्षित स्थान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये सुरक्षित स्थान देखकर इसने क्या किया? बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ बनाई? तो राजगृह बनाई। तो राजगृह को अपनी ये राजधानी बनाई। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? सिक्योर हो गई। क्या हो गई? सुरक्षित हो गई। तो अभी इसकी राजधानी तो सुरक्षित हो गई, हमने देख लिया। दूसरी बात, ये बिंबिसार कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। तो बिहार में है, तो बिहार में मगध है। तो यहाँ पर आपको लोहा भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर लोहा भी मिल जाएंगे तो यहाँ से लोहे से हम क्या करेंगे? लौह इस्पात बनाएंगे। हम जो है लोहे से हथियार बनाएंगे। लोहे से हथियार बनाएंगे। लोहे से हम जो है बनाएंगे अपना जो है औजार बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे? हमारी खेती में क्या होगी? आसानी होगी। अगर हमें लोहा यहाँ पर अधिक मात्रा में मिल जाएगा तो इससे पेड़ की हम कटाई कर सकते हैं। अगर पेड़ की हम अच्छे से कटाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा कृषि, यहाँ पर हमारा जो कृषि है वो अच्छा होगा या नहीं होगा? होगा। अगर हमारा कृषि यहाँ पर अच्छा होगा तो हमारा ट्रेड एंड जो है, हमारा ट्रेड एंड जो है कॉमर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हमारा व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर व्यापार और वाणिज्य आपका बढ़ेगा तो क्या बताइए, जो है आप जो है आर्थिक स्थिति से जो है मजबूत होंगे या नहीं होंगे? होंगे। हम आर्थिक स्थिति से क्या होंगे? मजबूत होंगे। ये हो गया। दूसरी बात, अब बिंबिसार राजा बना, राजा बना। मान लो ये बिंबिसार का एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा इलाका है, छोटा सा इलाका है। तो क्या बताइए, कोई राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा। अगर कोई राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा तो कहाँ करेगा? या तो ऊपर की तरफ करेगा, या तो नीचे की तरफ करेगा, या तो अपने जो है दाएं बाएं करेगा। चारों तरफ अपने करेगा, किसी भी ओर कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो इसने क्या किया, जो बिंबिसार है ये क्या है? मगध का शासक है। मगध का शासक है। तो हमने आपको जो है और सारी हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट जो है बताए थे। एक बताया था मैंने आपको जो है अवंती, एक बताया था अवंती, और एक बताया था कौशल, और एक बताया था वज्जी, और एक बताया था वत्स, और एक ये है क्या? मगध। ये जो 5 महाजनपद है ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके इधर ऊपर देखोगे तो इसके है वज्जी डायनेस्टी, वज्जी है, वज्जी महाजनपद है। इसकी इधर देखोगे तो जो है अंग महाजनपद है,
इधर एमपी की तरफ देखोगे तो जो है अवंती महाजनपद है। तो ये क्या करेगा, ये जो बिंबिसार है इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। क्या किया, वैवाहिक वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। अब ये वैवाहिक संबंध क्या होता है, अपना ब्याह शादी करके क्या करता है, संबंध बनाता है। क्यों ये वैवाहिक संबंध ये क्यों बना रहा है, कारण क्या है, कारण है कैसे, जैसे आप सोचिए, जैसे आप हो गए और आपकी शादी किसी के घर हो जाती है। देखिए शादी ना होने से पहले आपकी सुरक्षा कौन करता है, आपके घर वाले, आपकी देख रेख आपके बारे में सोचता कौन है, आपके घर वाले। लेकिन जब आपकी शादी किसी और घर में हो जाएगी, किसी और के घर में हो जाएगी, तो उस घर से भी आपका क्या बन जाएगा, जो है जुड़ाव बन जाएगा। जब उस घर से आपका जुड़ाव बन जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपके बारे में उस घर वाले भी सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, जो है आपकी सुरक्षा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपकी जो सुरक्षा है वो आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपकी सिक्योरिटी जो है मजबूत होगी। आपकी सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगी, क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो उसकी चिंता उन्हें भी होगी, क्योंकि उनकी बेटी आपके साथ है या नहीं, उनकी बेटी आपके साथ है, तो उनकी भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बनेगी। और पहली बात, जो आपके घर वाले हैं, जो आपके घर वाले पहले से हैं, जो है वो तो आपका ध्यान रखेंगे ही। तो इससे आपका क्या हुआ, सुरक्षा बढ़ा। और दूसरी बात क्या हुआ, आपके संसाधनों में वृद्धि होगी। आपके जो संसाधनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे होगी, क्योंकि जब आप किसी से शादी करते हो तो उधर से आपको कुछ न कुछ वो जो है लेके आती है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, दहेज कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दहेज कह सकते हैं। वो अब जो है अपनी तरफ से कुछ न कुछ लेके आती है, तो इससे हमारा संसाधन बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा। तो देखिए, तो क्या आपको लगता है ये राजा है, बिंबिसार क्या है, मगध का क्या है, राजा है। तो राजा है, क्या ये छोटा मोटा लेगा, नहीं, ये कोई जमीन लेगा, कोई कुछ लेगा। तो आप एक बात रखिए याद, तो इसने क्या किया, इसने वज्जी से अपना क्या बनाया, संबंध बनाया। वज्जी से क्या किया, अपना संबंध बनाया। क्या बनाया, अपना वैवाहिक संबंध बनाया। वज्जी के राजा थे कौन, चेटक। कौन थे, चेटक। इनकी बेटी थी चेलना। चेलना, इस चेलना से इन्होंने क्या किया, शादी किया। क्या किया, इन्होंने चेलना से शादी किया। और दूसरा इधर आपको मिलेगा, यहाँ पर यूपी में क्या मिलेगा, कौशल। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी की तरफ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कौशल। क्या मिलेगा, कौशल। तो जो ये कौशल मिलेगा, इस कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। कौन थे, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत थे। और प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। कौन थी, महाकौशला। प्रसेनजीत की जो बहन थी वो कौन थी, महाकौशला। तो इस महाकौशला से इन्होंने क्या किया, जो है बिंबिसार ने क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाया, इनसे शादी की। दूसरा, वज्जी के राजा चेटक की जो बेटी थी उस चेलना से शादी की, और इस प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, इससे शादी की। तो इससे जब शादी की तो इससे क्या हुआ, इनका जो एरिया पहले इतना बड़ा था अब वो इतना बड़ा हो गया, नहीं हो गया, हो गया। जो पहले इनका क्षेत्र इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हो गया, क्षेत्र क्या हुआ, बढ़ गया। अब क्षेत्र बढ़ गया तो आपको पता है कौशल सिन्हू ने अपना संबंध बना दिया, वज्जी सिन्हू ने संबंध बना लिया। हमने आपको जो है 5 बताए थे, तो एक तो मगध हो गया बिंबिसार का शासक, एक हो गया कौशल, एक हो गया वज्जी। 3 तो ऐसे ही एक प्रकार से मिल गए। मिल गए या नहीं मिल गए, मिल गए। क्योंकि क्या कौशल का राजा इन पर आक्रमण करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी बेटी इनके साथ है। क्या वज्जी का राजा इनके ऊपर जो है हमला करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वज्जी के राजा की बेटी इनके साथ है, और इस जो है कौशल के राजा की जो है बहन इसके साथ है, नहीं करेगा। अब ये तो 3 मिल गए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मिल गए या नहीं मिल गए, मिल गए। अब बच कौन रहा है, 2 बच रहे हैं। कौन कौन, एक तो बच रहा है आपका जो है अवंती। क्या बच रहा है, एक बच रहा है आपका अवंती, और दूसरा आपका बच रहा है वत्स। क्या बच रहा है, वत्स। क्या बच रहा है, वत्स। अब ये दोनों क्या नहीं सोचेंगे कि अगर ये तीनों मिल गए कभी हम पर हमला कर देंगे तो। अब ये 3 लोग तो इकट्ठे हो गए हैं। अब 3 लोग अगर इकट्ठे हो गए हैं
तो क्या ये अवंती का राजा और वत्स का जो राजा है, जो वत्स का राजा है उदयन, वत्स का राजा कौन है? उदयन। और जो इस अवंती का राजा है वो है चंड। कौन है? चंड। तो ये जो चंड प्रदत्व है, जो जो ये चंड प्रदत्व है, क्या ये दोनों नहीं सोचेंगे कि कहीं अगर ये तीनों मिलकर हम पर हमला करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो इन्होंने भी क्या किया, अपना एक अलायंस बनाया, अपना एक संगठन बनाया, इन्होंने भी अपना वैवाहिक संबंध बनाया। वो कैसे? तो ये जो चंड प्रदत्व है, इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था क्या? उसका नाम था वासवदत्ता। उसका नाम था वासवदत्ता। इस वासवदत्ता, ये जो चंड प्रदत्त की बेटी वासवदत्ता थी, इस वासवदत्ता की शादी किससे करा दिया? उदयन से। किससे करा दिया? उदयन से। अब इन दोनों में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध बन गया। तो इस प्रकार से इन्होंने भी क्या किया, इनके अंदर क्या हुआ? डर हुआ। ये हो गया आपका बिंबिसार। दूसरा, बिंबिसार को कहा जाता है क्या कि इसकी लगभग 500 शादियां की थी। कितनी की थी? 500 शादियां, जिसमें से केवल हमें कितनी मिलती हैं? केवल हमें 3 ही वास्तविक में मिलती हैं, 3 ही शादियां। एक तो आपका हो गया वज्जी के राजा जो है चेलना से इन्होंने शादी किया। दूसरा बिंबिसार ने किससे शादी किया? दूसरा इन्होंने शादी किया जो पहला तो वज्जी के राजा से, जो वज्जी के राजा की बेटी से शादी किया, चेलना वज्जी के राजा से। दूसरा इन्होंने कौशल के राजा से किया, कौशल के राजा की जो बेटी थी उससे शादी किया नहीं किया। और तीसरा इसने किससे किया? अगर तीसरे की बात करें तो एक मिलेगा मंडवंश। क्या मिलेगा? मंडवंश। इस मंडवंश में की थी, उसका नाम था जो है क्षेमा। उसका नाम था क्या? क्षेमा। इससे शादी किया था। एक मंडवंश था, उसमें मंडवंश की एक बेटी थी, उसका नाम था क्षेमा, उससे शादी किया था। तो 3 हो गए या नहीं हो गए? हो गए। एक किससे किया? चेटक की बेटी चेलना से। दूसरा इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बेटी से, जो है प्रसेनजीत की बहन से, महाकौशला से। तीसरा इसने क्या किया? मंडवंश की जो एक लड़की थी क्षेमा, उससे शादी किया था। ये हो गया। और एक शादी इसका और मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक इस बिंबिसार की एक शादी और मिलती है, वो थी एक वैश्या। क्या थी? एक वैश्या थी। वैश्या, शायद आपको ये दिख नहीं रहा हो, जो है एक थी वैश्या, उसका नाम क्या था? एक वैश्या थी, उसका नाम था सालवती। क्या था? सालवती। इस सालवती और इन दोनों के संबंध से एक बेटा होता है। एक क्या होता है? बेटा। उसका नाम था जीवक। क्या था? जीवक। लेकिन ये जीवक क्या इनका वास्तविक में पुत्र था? तो था, लेकिन ये क्या था? ये एक जो है अवैध पुत्र था। क्या था? इनका एक जो है अवैध बेटा था। तो ये जीवक था। अब जीवक इनका बेटा था, वैसे तो बेटा नहीं था देखा जाए, क्योंकि ये तो जो है एक प्रकार से जो है अवैध रूप से है। तो इन्होंने क्या किया? जीवक को पढ़ाने के लिए कहां भेजा? तक्षशिला भेजा। कहां भेजा? तक्षशिला। ये तक्षशिला कहां पर जो है पड़ता है? तो ये जो तक्षशिला है, ये जहां पड़ता है, ये पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये तक्षशिला भारत की क्या है? जो है पहली यूनिवर्सिटी है, जो है भारत का ये जो है पहला विश्वविद्यालय है, जहां पर विदेशों के लोग आते थे पढ़ने। तो इस तक्षशिला में इन्होंने जीवक को भेजा। और ये जो जीवक है, इसने जीवक ने क्या किया? मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। क्या किया? मेडिकल साइंस पढ़ा। तो अगर ये मेडिकल साइंस पढ़ रहा है तो इससे आप क्या अंदाज लगा सकते हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी हमारे यहाँ मेडिकल साइंस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो अगर हमारे यहाँ मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, जीवक के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो ये जीवक है, इसने जीवक ने ही क्या किया था? बुद्ध का जो है उपचार किया था। जीवक ने ही किया था। दूसरा, जब जो है
जब जो है अवंती का राजा, जो अवंती है, अवंती का राजा चंडप्रद्युत, जब अवंती का राजा चंडप्रद्युत जो है बीमार हो गया था, उसकी पीलिया हुआ था, क्या हुआ था, वो जो है बीमार हो गया था, तो बिंबिसार ने ही इस जीवक को क्या किया, जो है अवंती भेजा, जो एमपी में है, और अवंती में जा किसने क्या किया, जीवक ने उस चंडप्रद्युत का इलाज किया और जो है उसे बचाया था, उसे क्या किया था, बचाया था। तो ये है जीवक के बारे में, यह है जीवक के बारे में। अब दूसरी बात, बिंबिसार था, तो बिंबिसार था, तो बिंबिसार का एक बेटा था, उसका नाम था जो है अजात शत्रु। क्या था, अजात शत्रु। तो ये जो है अजात शत्रु, अभी इतनी सारी शादियां कर ली हैं, तो ये जो है शादी भी जो है कम ही उम्र में कर लिए थे। तो जब कम उम्र में इन्होंने अपनी शादी कर ली थी, तो इन्हें कुछ वर्ष होते होते इनको एक बेटा भी हो गया। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी एक हो गया, अगर वो 16 साल पे आप शादी कर लिए या 15 साल पे, 16 साल पे आप शादी कर लिए, अगर आप 16 साल पे शादी कर लिए तो 17 साल होते होते आपको एक बेटा हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। जब आप 40 साल के होंगे, जब आप 40 साल के होंगे, तो आपके पास एक जो है, आपके पास एक जो है 35 साल का बेटा भी होगा, 34-35 साल का होगा या नहीं होगा। उससे क्या होगा, उससे जितना आपकी उम्र है उतना ही लगभग आपके बेटे की भी उम्र है। तो अब बेटा उसमें क्या करेगा, बेटा क्या करेगा, जो है अपना मांगेगा कि राज सिंहासन हमें भी दो, हमें भी दो। तो अजात शत्रु भी क्या कर रहा था, इनसे सिंहासन मांग रहा था कि जो ये गद्दी है, ये गद्दी हमको भी दे दो। तो बिंबिसार बोले कि अभी तो हमारी उम्र ही नहीं हो, अभी तो हम जो है 40 साल का ही हूं। फिर जो है बिंबिसार जब 60 साल के हुए, तो जो ये बेटा है ये जो है 45 साल का हो गया। अब बेटा फिर कह रहा है कि हम जो है 45-50 साल के होने वाले हैं, अब तो हमें गद्दी दे दो। फिर बिंबिसार कह रहे हैं कि हमें जो है मर जाने दो, उसके बाद ले लेना। क्योंकि राजतंत्र जो होता है उसमें तो किसी का कार्यकाल निश्चित होता नहीं, कि जो है आप इतना कार्यकाल तक, आप इतना कार्यकाल तक नहीं निश्चित होता। तो वही हाल था, तो निश्चित तो होता नहीं, इसलिए क्या किया, अजात शत्रु ने इनकी ही क्या कर दी, हत्या कर दी, इनको मार दिया और मार के गद्दी ले लिया। ये मार के गद्दी ले लेगा अजात शत्रु। यहां पर अजात शत्रु के बारे में हम देखते हैं क्या, तो जो ये अजात शत्रु है इसने क्या किया, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु, तो ये जो अजात शत्रु है, इस अजात शत्रु के बारे में हम देख रहे थे। तो ये जो अजात शत्रु है इसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी। तो बिंबिसार को जब मार दिया, बिंबिसार को जब मार दिया, तो बिंबिसार की हमने आपको बताया 3 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी। तो अब 3 पत्नियां थी, एक तो क्षेमा थी, एक तो चेलना थी और एक थी महाकोसला। तो ये जो अजात शत्रु था ये किसका पुत्र था, तो चेलना का पुत्र था। जो वज्र के राजा चेटक थे, उनकी बेटी चेलना का पुत्र कौन था, अजात शत्रु था। तो अब तीनों महारानियां जो थी वो अब कि तुम ऐसे हो, हत्यारे हो, ये हो, वो हो। तो अजात शत्रु ने कहा देखो माँ, हमने कुछ गलत नहीं किया, अब हमारी उम्र हो गई 50-60 साल हो गई हमारी ही उम्र, तो हम कब जो है राजगद्दी संभालता, इसीलिए मैंने मार दिया। इसने कहा कि अगर हमें 1-2 मौत और भी करनी पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उन्हें मारा हूं तो हत्यारा कहा ही जाऊंगा। तो अगर हम 1-2 हत्या और भी कर दूंगा फिर भी हत्यारा ही कहलाऊंगा। तो इन्होंने ऐसा जब अपनी माँ से कहा, जो है अपनी छोटी माँ, बड़ी माँ, जो है अपनी छोटी माँ, बड़ी माँ, वास्तविक माँ, अपने तीनों माँ से जो कहा, तो क्या हुआ, तीनों माँ ने जो है अब कहाँ जाएंगी, सोचिए देखिए, अगर आपकी मम्मी गुस्सा होती है तो कहाँ जाती है, नहीं हर जाती है, मौसी के यहीं वहीं जाती है कहीं पर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हम बात कर रहे थे क्या, इसमें जो कौशल के राजा थे, इसमें जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, कौन थे, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोसला, कौन थी, महाकोसला, महाकोसला थी, महाकोसला थी या नहीं थी। तो ये महाकोसला पहुंची प्रसेनजीत के पास, अपने भैया के पास। इसने कहा भैया भैया जो है बेटा ऐसा कर दिया और जो है हमें भी कह रहा है, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो हम आपको भी मार दूंगा।
तो प्रसेनजीत ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है। तो प्रसेनजीत ने इन पर क्या किया, जो है हमला किया। तो अजातशत्रु पर जब हमला किया तो अजातशत्रु ने भी हमला किया। अब दोनों में युद्ध होना शुरू हुआ। अब दोनों में जब युद्ध होना शुरू हुआ, जो है मामा और भांजा, तो जो प्रसेनजीत है वो इसका क्या लगेगा, जो है मामा ही तो लगेगा। तो अब इन दोनों में युद्ध हो रहा है। अब युद्ध हो रहा है तो जिसमें प्रसेनजीत क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। तो जब प्रसेनजीत, जो ये प्रसेनजीत है, जो ये प्रसेनजीत है, जब ये प्रसेनजीत कमजोर पड़ने लगा तो इसने क्या किया, क्योंकि अगर हार जाएगा कोई राजा तो उसकी क्या होती है, बेइज्जती होती है। अगर आप किसी युद्ध में गए और जो है आप हार गए तो क्या होगा, बेइज्जती होगा या नहीं होगा, होगा। जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और वो चीज में आप फेल हो जाओ, एक प्रकार से बेइज्जती होता है नहीं होता, होता है। तो ठीक वही इसमें भी, अगर ये हार जाते, प्रसेनजीत अगर हार जाते तो इनकी तो बेइज्जती होती। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना गेम पलट दिया और इन्होंने क्या कहा कि जो है अजातशत्रु, हम तो चेक कर रहा था कि आप शासन करने लायक हो भी या नहीं, क्योंकि जो हमारी बहन है वो तो आपके पास में है, जो आपकी माँ है। अगर आपका राज्य कमजोर पड़ेगा तो उससे हमें भी दिक्कत होगा। इसीलिए हम चेक कर रहा था जो इस पे शासक कर, जो शासन करने आया है शासक, वो मजबूत है या कमजोर है। इससे क्या किया इन्होंने, ऐसा करके क्या किया, अपनी बेटी, इनकी एक बेटी थी, अपनी बेटी की शादी किससे करा दिए, अजातशत्रु से करा दिए। जो उनकी बेटी थी, अपनी बेटी की शादी किससे करा दी, जो है अजातशत्रु से करा दिए। इनकी बेटी का नाम देखोगे तो इनकी बेटी थी वाजिरा। कौन थी, वाजिरा, वाजिरा, वाजिरा। इन्होंने अपनी बेटी वाजिरा की शादी किससे करा दी, जो है अजातशत्रु से। इससे क्या बन गए, दामाद भी बन गए, प्रसेनजीत के दामाद बने ना। इसे क्या किया, शादी करा दिया। अब इससे तो ये बच गया। फिर इसने, अजातशत्रु ने क्या किया, वज्जी, आपको एक डायनेस्टी मिलेगी वज्जी। क्या मिलेगी आपको, एक डायनेस्टी वज्जी, आपको एक वज्जी जनपद मिलेगा, वज्जी महाजनपद, ये मिलेगा आपको वज्जी। तो इस वज्जी में शासक कौन कर रहा था, वज्जी का शासक कौन था, चेटक। तो इन्होंने क्या किया, वज्जी के राजा को भी हराने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पहली बार में क्या हुआ, अजातशत्रु हार गया। क्यों हार गया, क्योंकि जो वज्जी था ये जो है 8 लोगों से मिलकर चल रहा था। इसमें जो संभालने वाले थे वो थे जो है 8 राजा थे। तो इससे ये जो है अजातशत्रु जो है हार गया। और अजातशत्रु जब हार गया तो अजातशत्रु अपने 2 मंत्रियों को बुलाता है। इसके 2 मंत्री थे, एक तो था जो है वत्सकार और दूसरा था सुनीति। कौन था, सुनीति। एक था वत्सकार और एक था सुनीति। तो ये वत्सकार और सुनीति इन दोनों मंत्रियों को अपने बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि हमें ये बताइए कि हम वज्जी, जो वज्जी है, इस वज्जी को हम कैसे जीत सकते हैं। तो इसने, जो वत्सकार था, इसने कहा कि आपका मूड खराब है, इस वज्जी में है जो है 8, कितने शासक हैं, जो है 8 शासक हैं। अगर ये लोग एक एक झापड़ मारेंगे तो भी तुम पर जो है कितना पड़ेगा, जो है 8 झापड़ जो है पड़ेगा। तो इसने तो सीधे मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। तो जब ये सीधे मना कर दिया तो इसे अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने कहा कि जो है हम राजा और आप मंत्री, आप जो सलाहकार दे रहे हो। तो इसने इनसे कहा कि किसी भी प्रकार से हमें जीतने को बताओ, वरना हम क्या करेंगे, हम आपको मार देंगे। तो इसमें जो वत्सकार और सुनीति थे क्या हुए, डर गए। अब भाई वो राजा है, क्योंकि इसने अपने जो है अपने पिता को क्या किया था, जो है इसने अपने पिता को ही जो है मार के क्या लिया था, राजगद्दी लिया था। तो ये जो दोनों मंत्री थे ये भी क्या हुए, डर गए। तो वत्सकार और सुनीति ने सोचना शुरू किया। तो इससे पहले हम आपको क्या पढ़ाए थे, बुद्ध पढ़ाए थे, या नहीं पढ़ाए थे। तो जब आप बुद्ध पढ़ते हो तो बुद्ध ने कहा था कोई भी संघ हो, क्या हो, कोई भी संघ हो, वो तब तक चलता है, कब तक, जब तक उनमें क्या हो, जब तक उनमें जो है समन्वय हो। जब आपसी समन्वय उनमें नहीं रहेगा तो क्या होगा, खुद ही टूट जाएगा, खुद ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अजातशत्रु ने इसी का क्या किया, इंतजार किया, और इसी का इंतजार किया। और जब वज्जी में क्या हुई, आपसी फूट हुई, तो इसने क्या किया, वज्जी को जीत लिया। क्या किया, वज्जी को जीत लिया। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं, अब इस अजातशत्रु का बेटा था कौन, उदयन। कौन था, उदयन।
एक राजा आपको मिलेंगे उदयन, ये जो था इसका बेटा वो था उदयन, और एक आपको राजा मिलेंगे उदयन। वो कहाँ के थे? तो वो थे वत्स के राजा उदयन। ये कौन है? ये है उदयन। किसका पुत्र है? जो है अजातशत्रु का। तो ये जो उदयन हुआ, उदयन, ये उदयन क्या हुआ? बाद में उदयन क्या हुआ? राजा बना। जब उदयन ये राजा बना तो इस उदयन ने क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया। क्या किया? उदयन ने बसाया जो है पाटलिपुत्र शहर, पाटलिपुत्र शहर बसाया। और इसी पाटलिपुत्र को इसने क्या किया? राजधानी भी बना दिया। क्या किया? राजधानी भी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता ही है इसने वैवाहिक संबंध बना के क्या किया? जो पहले इतना क्षेत्र था उसे यूपी की तरफ ही तो बढ़ा, तो ये हो गया इतना बड़ा। अब जो हम यहाँ पर राजगृह है, राजगृह, तो राजगृह से यहाँ पर शासन करना क्या हो रहा है? दूर पड़ रहा है। इसलिए इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को शहर बना लिया, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? पटना के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? पटना के नाम से। तो इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपना जो है क्या बना लिया है? राजधानी बना लिया। फिर जो उदयन होता है, इस उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या किया। क्या किया? अजातशत्रु की हत्या किया। और फिर एक आता है, उसका नाम है नागदशक। इनका पुत्र होता है नागदशक, और इस नागदशक ने क्या किया? उदयन की क्या किया? हत्या किया। और उदयन को मारकर इसने अपना राज चलाया, नागदशक ने। और नागदशक की हत्या कौन कर दिया? शिशुनाग। किसने कर दिया? शिशुनाग। और इस शिशुनाग ने इसे हत्या करके क्या किया? शिशुनाग वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो आपने एक चीज देखा होगा। क्या देखा होगा? आपने एक चीज देखा होगा कि जो ये हर्यक वंश है, इसमें आपने देखा क्या कि वो जो है अपने राजा, अपनी चाचा, अपने किसी को भी क्या कर रहा है? मार कर ही क्या कर रहा है? जो है गद्दी को ले रहा है। ज्यादातर अपने पिता को ही मारकर क्या किया? गद्दी को लिया। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार, फिर अजातशत्रु को उदयन ने मारा। उदयन को जो है किसने मारा? नागदशक ने। फिर नागदशक को शिशुनाग ने मारकर क्या किया? जो है शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। तो वैसे हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम पितृहंता वंश कहते। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। तो जो है ये जो शिशुनाग है, इस शिशुनाग को हम करेंगे जो है अगली क्लास में। तो हम इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।